गाइस, कैंडलस्टिक विनर चैनल में आप लोग का स्वागत है। बेसिक एनालिसिस वीडियो बैंक निफ्टी का देखेंगे कि अगले सेशन में कैसा मोमेंट मिल सकता है। तो इंटरडे प्ले करने से पहले डेली चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो डेली चार्ट पे कैसे बैंक निफ्टी रिएक्ट कर रहा है, आगे इंटरडे में कैसे रिएक्ट कर सकता है, इसके बारे में ही समझेंगे। लेकिन इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था, तो उसमें बताया था कि वो जो फ्लैग पैटर्न, बेरिस फ्लैग पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकआउट मिल सकता है। मैंने ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में समझ लीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे अगर सिचुएशन आगे बनता है तो आप लोग भी डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक, तो मैं छोटी छोटी बातों को बता रहा हूँ, आप लोग जल्दी से जल्दी इसको अपने एक लर्निंग नोट में आप नोट करते रहिए कि कैसे हर स्टॉक, ये स्टॉक में भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं बैंक निफ्टी के इंडेक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप स्टॉक वगैरह में भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ इसलिए ऐसा कहा क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन नीचे भी जा रहा था, और यहाँ पे देखेंगे कि बायर थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेलिंग हो रहा था वो कैंडल रेट जो बन रही थी वो बड़ी बड़ी सी फॉर्म हो रही थी, लेकिन जो ग्रीन की जो कैंडल थी वो बहुत छोटी छोटी सी बन रही थी। इसीलिए लगता है कि जब तक, देखिए, लगता है लगे, जब तक मार्केट में बनता नहीं है, जब लगने लगे फिर जब बन जाए तो रिएक्ट करना चाहिए। लगने तो हर हमेशा आपको लगेगा कि बाइंग करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए, जब बन जाए तब आप सेलिंग या बाइंग करें तो आप प्रॉफिटेबल में रहेंगे। लेकिन मुझे लग रहा था, अब जब ब्रेकआउट मिला तो यानी कि मार्केट ने बना दिया कि जैसा लग रहा था वैसा बन गया, तो यहाँ ट्रेडिंग करनी चाहिए, मीन्स इसको इंट्राडे में आप रीड कर सकते थे। लेकिन ये कैसे हुआ? अब यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी, यहाँ पे एक अपने एक जोन, एक अच्छे बेस के साथ वहाँ भी ऐसा हो रहा था, और एक बेरिस फ्लैग पैटर्न भी बन रहा था, और यहाँ पे कैंडल ये भी बता रही थी कि यहाँ पे जो भी है सेलर इंटरेस्टेड है, बायर इंटरेस्टेड है। इसीलिए मैं बता रहा था कि हो सकता है कि ब्रेक डाउन मिल जाए कि बेरिस फ्लैग पैटर्न का, तो ऐसा हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कैसा हो सकता है। डेली चार्ट को पहले देखते हैं, मैं इन सब सारी चीज़ों को रिमूव कर रहा हूँ। आप लोग फिर से एक एनालिसिस वीडियो नेक्स्ट मूवमेंट कैसे देखना है डेली चार्ट को, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले अब देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। इस ट्रेंड लाइन को अब क्या है, अब यहाँ पे बायर कब इंटरेस्टेड होंगे, अब बायर इंटरेस्टेड कब होंगे इसके बारे में देख लीजिए। ये जो स्विंग हाई बना, ये स्विंग हाई है इसका, ये स्विंग हाई, जब तक मार्केट, जब तक ये, और ये ट्रेंड लाइन जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे भी, या यहाँ से ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब जो भी सिचुएशन बन रहा है उसको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये सिचुएशन बन रहा है कि जब तक मार्केट इस वाले हाई को, यानी 44,800 के आसपास, 44,800 के पास क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के मिलने लगेगी, तो वहाँ पे बायर इंटरेस्टेड होने लगेंगे। अब कैसे इंटरेस्टेड मैंने पकड़ा, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो भी यहाँ सेलिंग कर रहे थे, अभी जो भी पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे जो भी पोजीशन बनी हुई है, यहाँ पे ये जो सेलिंग का है वहाँ पे इनका स्टॉप लॉस होगा, और ये जो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सेल किए हैं उनका स्टॉप लॉस होगा। अगर स्टॉप लॉस होगा तो बाहर निकलेंगे, या फिर कुछ लोग वेट कर रहे हैं वहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए, तो मार्केट में एक प्रेशर बनता है, तो ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है। लेकिन जा सकता है, अब बनेगा, लग तो रहा है, लेकिन जब बनेगा तब रिएक्ट करनी है अपने आप को, ठीक है। यहाँ पे ये कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। लगने पे ट्रेड नहीं लेना, बनने पे ट्रेड लेना जरूरी होता है। अगर आप लगने पे ट्रेड लेंगे तो लॉस में जाएंगे, अगर आप बनने पे ट्रेड लेंगे तो प्रॉफिट में जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाय, अब मैंने बताया, अब सेलर कब एक्टिव होंगे अच्छे से। अब देखिए, जो ये वाली, मैं इसको अच्छे से आपको बता देता हूँ। जब ये वाली है ना, ये वाला जो बेस बन रहा है, अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी होल्ड करने लगती है 43,800 के पास, तो उसके बाद भी एक अच्छा मूवमेंट, बड़ी बड़ी कैंडल बनने, पेनिक सेलिंग आने लगेंगी, पेनिक सेलिंग आने लगेंगी। लेकिन अभी क्या मार्केट कर रहा है, अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अच्छे जोन में है, मीन्स यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है कि क्या करना चाहिए अपने आप को। तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को सोच समझ करके क्वांटिटी पे ध्यान देना होगा कि कौन सी कितनी क्वांटिटी लेनी है, इस पर फोकस ज़्यादा करनी होगी। क्योंकि एक वन डे मूवमेंट तभी मिल सका, क्योंकि अभी रेंज में, अब यहाँ वन डे मूवमेंट मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी कोई भी यहाँ पैनिक नहीं है, जो भी सेलिंग यहाँ पे जो सेल किया है, मान लीजिए यहाँ पे जो बाइंग किया है, उनका जब तक ये स्टॉप लॉस नहीं हुआ तब तक उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे बायर आ जाते हैं भाई दबे, तो मूवमेंट तो मिल सकती है, लेकिन एक होता है, मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी हो सकता है बड़ी सी ग्रीन यहीं से बन सकती है, लेकिन मैंने कैच कर पाया ना यार डेली चार्ट पे। लेकिन वही 15 मिनट के चार्ट पे मैं कैसा बताऊँगा उसके बारे में समझिएगा। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने आपको डेली चार्ट पे ये समझाया कि बायर एक्टिव होंगे 44,800 के ऊपर, और सेलर एक्टिव होंगे 43,800 के नीचे, ठीक है। लेकिन बायर और सेलर एक्टिव होने से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ से वन डे मूवमेंट मिल सकते हैं। 15 मिनट चार्ट पर देखेंगे कि जब मैंने बोला कि बायर एक्टिव जहाँ होंगे वहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे 15 से 20 मिनट में आपको 200 से 250 मूवमेंट मिल जाएंगे, और सेलिंग के साइड में जब मैं बोलता हूँ कि सेलर इंटरेस्ट होंगे 15 से 20 मिनट में 200 से 250 मूवमेंट आप कैच कर सकते हैं ट्रेडिंग। और जब रेंज में बोलता हूँ तो उसके लिए आपको 100 से 150% टारगेट, 100 से 150 पॉइंट का टारगेट लेकर के चलना है, ठीक। तो अब इसको मैं 15 मिनट, अभी यहाँ पे मैंने जो भी डिसीजन मैंने लिया, यहाँ पे बोला कि ये चीज़ें हैं कि इसके ऊपर 43,800 के नीचे आया था तो सेलर इंटरेस्टेड हो जाएंगे, और 44,800 के ऊपर जाएगा तो बायर इंटरेस्टेड हो जाएंगे।
लेकिन इसके बीच में क्या करना है, और ये ट्रेंड लाइन जा रही है। तो यहाँ पे अब इसी सब चीज़ों को कंबाइन करके 15 मिनट चार्ट पे समझते हैं कि अगर हमको इंट्राडे में ट्रेड करनी है तो क्या करनी चाहिए। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। देखिए 15 मिनट के चार्ट मैंने किया। अब देखेंगे कि 15 मिनट के चार्ट पे एक जो ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, अब देखिए इसको आराम से देखिएगा। ये देखिए ये वाला बार बार मार्केट जा करके यहाँ पे टच करके चला आता है, ठीक। अब आज का जो भी, अब देखिए यहाँ पे आज सेशन क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, ये वाला जोन जो है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेकर आया और ऊपर यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है एक ट्रेंड लाइन का। देखिएगा मैं जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ मार्केट इसी तरीके से रिएक्ट करता है। मैं 100% राइट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आपको 10 में से 7-8 बार जो चीज़ें मैं ड्रा करके बताऊंगा सही निकलेगा। आप भी लर्निंग कीजिए, मेरे जो बेसिक लर्निंग मैं बता रहा हूँ कि कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, इसके बारे में भी आप इसको नोट्स करिए, आप देखिए, फॉलो करिए, आप भी ड्रॉ करिए, आपकी लर्निंग में बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत इंप्रूव मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे आज का क्या सीन था कि आज मार्केट गया, कल के जो क्लोजिंग था ना उसके आसपास रेजिस्टेंस लेकर के वापस आ गया। तो कल का जो क्लोजिंग होता है, कल का लो होता है, वो भी कितना महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कल का जो क्लोजिंग था उसके पास से एक रेजिस्टेंस लेकर के नीचे है मार्केट, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अभी आपको मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये ड्रॉ कर रहा हूँ और ड्रॉ करके मैं समझाता हूँ आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। ये है लाइन। अब मार्केट कैसे, कल के सेशन में क्या क्या हो सकता है। अब कल के सेशन में, अब देखिए कल के सेशन में या तो मार्केट इसी रेंज में ओपन हो, जो रेंज बनी हुई है, ये वाली जो रेंज है, इस वाली रेंज में ओपन हो, और रेंज में ओपन हो तो रुके मार्केट, फिर जब उसको हाई पर क्रॉस करता है तो बाइंग कर सकते हैं। और ये ध्यान में रहे, ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है और वहाँ पर रेंज बना कर ऊपर भी जा सकता है। लेकिन इसमें बड़ी बड़ी कैंडल कब बनेंगी, जब इसको हाई को, ये वाला जो स्विंग है, ये यहाँ पे जब सॉरी, यहाँ पे जब ये क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे भी स्विंग हाई पे भी ले सकते हैं, यहाँ से भी अच्छे बायर एक्टिव हो जाएंगे। अब देखिए मैंने वहाँ पे बोल रहा था 44,800 के पास से आप बायर एक्टिव हो जाएंगे, सेम कुछ आसपास में ऐसा सिचुएशन बन रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यानी कि दोनों मैच कर रही हैं, तो चीज़ें यहाँ से बायर एक्टिव हो सकते हैं। अब तो हो सकते हैं, जब बनने लगे तो आप वहाँ पे रिएक्ट कर सकते हैं, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, मिलेगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना होगा कि आप देखो, पहली बात तो ना ये चीज़ें आप लोग ध्यान दो कि आप लोग क्वांटिटी पे भी ध्यान दो कि जब मार्केट एक रेंज में फंसा हो, ट्रेंडिंग मार्केट हो, तो कैसे कैसे क्वांटिटी लेनी चाहिए, ठीक है। अब जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है ना तो आसानी से क्वांटिटी बढ़ा करके लेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर जब रेंज में आप वही क्वांटिटी ले रहे हैं तो लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो आप ट्रेंडिंग मार्केट में क्वांटिटी को अच्छे से करें, और जब ट्रेंड ना हो अपोजिट ट्रेंड में कम क्वांटिटी ट्रेंड करें, ठीक है। अब देखिए कल का क्या सीन है, अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है यहाँ पे भी, अगर बैंक निफ्टी ओपन हो गया यहाँ पे इसके आसपास ओपन हुआ, तो यहाँ पे जो है रेंज, इसका भी ध्यान देंगे कि ब्रेकडाउन मिलेगा तो आ सकता है आपका यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला। अगर इस वाले इसका ब्रेकडाउन मिला तो एक और भी, मैं देखिए लाइन और ट्रेंड लाइन को और कैंडलस्टिक ज़्यादा फॉलो करता हूँ। अब इसमें बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, अब बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं कर, बस एक ड्रॉ करने का तरीका बता रहा हूँ। आप इसमें से बहुत से लाइन ऐसे हैं आप खुद भी कम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोग बिगिनर हैं तो चीज़ें सिखाना चाहिए, इसलिए लाइन ज़्यादा दिख रही हैं। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे इस वाली रेंज में यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होता है इसके बीच में, यानी कि 44,300 और 44,180 के बीच में यहीं पे कहीं ओपन होता है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो ये वाली सीन कर सकता है, यहाँ पे हाई मार सकता है। यहाँ वाला एक ब्रेकआउट मैं आपको एक ड्रॉ करता हूँ, ये वाला अगर मिलेगा तो यहाँ जाएगा, इसके हाई को ध्यान देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेंड लाइन बना करके आ जाए। तो यहाँ पे भी एक जब ब्रेकआउट मिले ना तो ध्यान पे रहेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। अब देखिए मैं यहाँ एक सिचुएशन बता रहा हूँ, अगर मार्केट ओपन हुआ तुरंत गया तो मुझे लगता है कि आज ट्रेंड लाइन एक बनने लगेगी। लेकिन अगर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया, सेलर सेल कर रहे हैं लेकिन नीचे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे ना कि ऐसा होता है, तो फिर उसके पास कवरिंग जब आती है, शॉर्ट कवरिंग, तो मूवमेंट मिल जाती है। अगर मूवमेंट अच्छे से मिल जाएगी फिर यहाँ पे भी ध्यान देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जो बड़ी मूवमेंट मिल जाए यहाँ तक, उसको फिर ध्यान देंगे कि वहाँ पर रेंज बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर यहाँ से छूट गया, अगर यहाँ रेंज बना, ऊपर की ब्रेकआउट मिला, फिर उसके बाद ट्रेंड लाइन की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात क्या है, मैंने कहा कि अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है तो अगर आधा 1 घंटे तक ट्रेडिंग हो गई, फिर उसके बाद ब्रेकआउट किया तो आप बाइंग करेंगे तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अगर 15-20 मिनट में के अंदर ही किया तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इस वाले हाई का रिस्पेक्ट करते हुए, मीन्स इसके नीचे ही कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन फॉलो करके ऐसे मार्केट आ सकता है। लेकिन अगर आधा 1 घंटे तक इसमें झगड़ा हुआ बायर और सेलर में कि नीचे ऊपर जाने के लिए, तो अगर ऊपर या नीचे निकलता है तो अच्छा मूवमेंट ऊपर की साइड एक यहाँ तक मूवमेंट मिल सकता है। अगर यहाँ होल्ड किया तो इस ट्रेंड लाइन को मूवमेंट दे सकता है। और अगर नीचे ब्रेकडाउन किया तो क्या हो सकता है, नीचे ब्रेकडाउन किया तो एक इसके लो के पास देखेंगे,
कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन बना रहा है क्या यहाँ सपोर्ट लेगा कि नहीं। अगर इस वाले यहाँ ट्रेंड लाइन इस वाले लो को निकाल दिया तो आप यहाँ तक का देख सकते हैं। मीन्स जो ये वाला सिचुएशन यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ तक, ठीक है। जो यहाँ तक अगर इसको ब्रेक डाउन किया, मैं आपको बता दूँ, इसको ब्रेक डाउन किया तो आप यहाँ तक देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी, क्योंकि जो इसका हाई है क्लोजिंग में इसके पास आ सकता है मार्केट, ठीक है। ऐसा सिचुएशन बन सकता है अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिला। अगर गैप डाउन गैप अप इसके बारे में तो उसका एक अलग कंडीशन होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई गैप डाउन गैप अप ओपन हो गया 44,400 के पास, तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या पता इस वाले को ब्रेक ना करके, अगर इसको ब्रेक करे तो ट्रेंड लाइन का कुछ ऐसा मिला करके नीचे आने लगेगा, या तो फिर कुछ ऐसा यहाँ रेंज बनेगा बाइंग करने के लिए। रेंज को जब रेंज बनाए 10-5 मिनट का होल्ड करने, अगर बाइंग जाना है तो ग्रीन कैंडल बने, होल्ड करे, फिर उसके बाद जब हाई ब्रेक करे तो उसके बाद एंट्री बनाइए ट्रेंड लाइन का टारगेट लेकर के, ठीक है। और अगर नीचे की ओर आ रहा है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट लेकर के कुछ ऐसा मार्केट करेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ इसके रेंज में, तो यहाँ पे भी ध्यान देंगे कि अगर कुछ ऐसा आप रेंज बना करके ऊपर जाए तो ये टारगेट ले सकते हैं। अगर यहाँ पे रेंज बना करके ऊपर जाता है तो ये वाला टारगेट मिल सकता है, और अगर रेंज बना करके नीचे की ओर जाता है तो आपको ये वाला टारगेट मिल सकता है, ये वाला टारगेट मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है नीचे की ओर होता है तो ये वाला टारगेट मिल सकता है, ठीक है। ये रहा आज का एनालिसिस, बेसिक एनालिसिस वीडियो। आपको अगर चीज़ें सही लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे को सजेशन दें कि किस तरीके का वीडियो बनाना चाहिए मेरे को। और जैसे आपको बेसिक चीज़ें मैं ड्रॉ करके कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, इसके बारे में एक अलग सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बताओ, मैं एक सीरीज़ बनाऊँगा। तो उसमें आपको प्रॉपर ओनली, अगर सेपरेट वीडियो में आप सपोर्ट ही देखना चाहते हैं, सपोर्ट में रेजिस्टेंस को देखना चाहते हैं, ओनली रेजिस्टेंस की चार्ट्स वगैरह आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। और अगर ट्रेंड लाइन के बारे में देखना चाहते हैं तो जितने अच्छे ट्रेंड लाइन फॉलो करके स्टॉक या इंडेक्स में कैसे कहाँ हो रहा है, तो मैं इसको एनालिसिस करके कहाँ पे कौन सा चीज़ें फॉलो करके ऊपर गया, इसके बारे में मैं एनालिसिस करके बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस वीडियो लेकर के आता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।